महेंद्र मिश्रा जी, और आज के समय में जब से सबके हाथ में स्मार्टफोन है, बहुत हाईटेक व्यवस्था हो गई है, तो ऐसी स्थिति में ये बात तो सच है कि किसी के बाबा के पॉपुलर होने में सिर्फ बाबा का योगदान या हाथ नहीं होता, उनकी एक मंडली होती है, उनका एक नेक्सस होता है जो लोगों तक ये इंफॉर्मेशन को फैलाता है कि फलाने बाबा है, इनका इलाज इन्होंने कर दिया। 4-5 ऐसे फर्जी केस स्टडी भी वो रख देते हैं कि इनका इलाज ठीक हो गया, उसके बाद धीरे धीरे सर्कुलेट हो करके। तो इन सब पर जो बाबा धर्म अध्यात्म की बात करते हैं उनको अवेयर क्यों नहीं किया? आपकी बात समझ गया। द्वेषो न जायते भवति साधु न पंडित, ये सब द्वेष से भरे हुए लोग हैं। और आप लोग भी जो है इस वक्त जो है ना केवल ये कह रहे हैं कि ये पाखंडी बाबा है। आप ये बताइए कौन पाखंडी बाबा नहीं है? आप देश में ये बताइए। आप लोग केवल जो है सनातन धर्म को नाश कर रहे हैं। सनातन की बात कहां से आ गई इसमें? बिल्कुल हो रही है। सनातन की कहां से बात हो गई? 1800 में सदी में एक कथित चमत्कार 1800 सदी में जो है ये आप अभी 18वीं सदी में मत जाइए महेंद्र जी, एलोपैथिक आया। उसके पहले क्या सदी में मत जाइए, किसी सदी में रहे। जरा मुझे बताइए, मैंने एक सीधा सवाल पूछा। एमबीबीएस बाबा जी जो फूक मार करके जो इलाज करता है, अगर आपको चोट लगेगी, आपकी हड्डी टूटेगी, तो आप जाएंगे क्या? अरे सर मैंने पूछा आपको चोट लगेगी, बुखार आएगा, तो आप एमबीबीएस डॉक्टर लोग अमृत देते हैं क्या? बताइए। सुनिए अमृत देते हैं वो। महेंद्र जी अमृत देकर के ठीक कर देंगे क्या? अरे सर, मैंने जो सवाल जो एमबीबीएस बाबा से पूछवाया था वही आपसे पूछ रहा हूँ कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो उनको वैद्यराज सुषेण की जरूरत पड़ी, वहाँ फूक नहीं मारी गई, उस वक्त भी इलाज किया गया। मैं कह रहा हूँ अगर फूक मारी गई होगी तो आप वहाँ थे क्या? बताइए। ये सर सीधे अंधविश्वास। आप वहाँ पे बैठे क्या? अच्छा, आप कह रहे हैं कि फूक मारी गई होगी? जरूर उनका जो है पूरा किया गया होगा। अब ये तो आप लोग वहाँ बैठे हुए थे क्या? नहीं सर, मेरे घुटनों में चोट है सर, आप फूक मारिए, इसे ठीक कीजिए सर। नहीं, मैं क्यों मारूं? मैं ये काम नहीं करता हूं। फूक मारिए सर। मैं काम नहीं करता हूं। फूक मारिए सर, मेरे घुटनों में चोट है सर। ये मैं काम नहीं करता। तो फिर आप वकालत क्यों कर रहे हैं? नहीं, वकालत इसलिए कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ घुटनों में चोट है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। धर्म है। धर्म नहीं है सर, धर्म है। ईसाई धर्म में हालेलुया होता है सर, हम उसकी भी बात करते हैं। हम जो है जो मजार में फूक मारी जाती है उसकी भी बात करते हैं। आप धर्म को क्यों बीच में ला रहे हैं? आस्था और अंधविश्वास की बात है सर। देखिए, हमारे आस्था और अंधविश्वास हमारे यहाँ कहा गया है, हमारे यहाँ शुरू से कहा गया है कि पूर्व जन्म कितम पापम व्याधि रूपे बाधिते। सर, हिंदू धर्म जो है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके पर आधारित है। आप उसको अंधविश्वास पे मत घसीटिए, भगवान के लिए। 1 लाख साल से हमारे यहाँ वो एलोपैथिक नहीं था जी। सुनिए, मौलाना लोग कह रहे हैं, इनके मौलाना ये जो कह रहे हैं बेकार की बात है। ये जो कह रहे हैं, आप ये कहिए कि कौन बाबा सिद्ध है? सवाल उठ रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है? जरा एक एक करके माइक दीजिएगा, हाथ उठाएंगे, पूछेंगे तो उनके पास माइक दिया जाएगा। एक बात बताइए, क्या एमबीबीएस डॉक्टर धार्मिक आदमी नहीं होते हैं? सर, धार्मिक आदमी हम भी है सर। वो साधु के पास नहीं जाते। धर्म और अंधविश्वास को मत जोड़िए। मौलाना जो बोल रहे हैं हम लोग के पास नहीं आते हैं क्या? बताइए। हर धर्म में ऐसे पाखंडी लोग हैं सर, धर्म और अंधविश्वास को तो असली आदमी धर्म और सनातन से मत जोड़िए। नहीं, मैं असली आदमी बताओ। बोलिए मैम। आपने अभी लक्ष्मण जी की बात करी, तो पाखंडी तो उस समय भी होते थे। रावण भी तो एक पाखंडी बाबा बन के ही सीता जी को ले गया। यानी कि सीता माता तो धर्म भीरू नहीं हो सकती कि डर के मारे चले। धर्म और अंधविश्वास एक है कि अलग है? हम कह रहे हैं अलग है। पाखंड की बात कर रहे हैं ना हम, पाखंडियों की। आप तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि धर्म और अंधविश्वास अलग है? सुषेण वैद्य ने इलाज करा, सब मान रहे, और सीता माता को नकली बाबा बन के रावण उठा ले गया। इससे आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब उस वक्त भी जो है पाखंडी बाबा से सावधान रहेगा। मुझे बात बताइएगा, जरा उनसे पूछिए कि अगर मान लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, घर में कोई बीमार है या आप बीमार हैं, आशीर्वाद है, आप कहाँ जाना चाहेंगे? ऐसे बाबाओं के पास या अस्पताल या डॉक्टर के पास? पांडुकर सरकार से मिली हूँ मैं, उन्होंने मुझे एक पर्चा भी दिया था, उन्होंने मेरा माइंड रीड किया था। कल ही मैं एक माइंड रीडर से मिली, उन्होंने भी सेम चीज की और पर्ची दी। अगर वो लाल टीका लगा ले और भगवा कपड़ा पहन ले तो मैं उनकी पूजा करना शुरू कर दूं, या उनको सरकार या गुरुदेव या बाबा बुलाना शुरू कर दूं?
नहीं, आपका आप क्यों नहीं एक्सपीरियंस क्या रहा? बताइए? आपका एक्सपीरियंस क्यों क्या रहा? नहीं? आपने- मेरा एक्सपीरियंस था, ये पूरी तरह से आर्ट है, इसे सीखा जा सकता है। जो भी ये पर्ची बनाई जाती है, इसे धर्म से जोड़ा जा रहा है। कोई भी मौलवी ऐसा नहीं मिला जो पंडाल ला के बैठा और बोल रहा है आइए हम आपको ठीक कर देंगे। सिर्फ हिंदू धर्म के लोग मिल रहे हैं, तभी उनपे नहीं देखिए बेटी, यहाँ पर बच्चे ऐसा है, आपको आप सोशल मीडिया पर आप जाएंगे, वहां पर जो है इंटरनेट पर आप देखेंगे हालेलुया करके ठीक करते हैं, वो छूते हैं, वो चूमते हैं, सारी बीमारी दूर करने का दावा करते हैं। आपको लगभग सवाल तो ऊपर ही उठते हैं। इसे धर्म से ना जोड़ा जाए। बात यहाँ पर हो रहा है चमत्कारों का, कथित चमत्कारों का, कि ऐसा कर देने से सारी चीजें दूर हो जाती एक हैं। बात बताइए, क्या चमत्कार हमारे यहाँ होता था या नहीं होता था? सर चमत्कार जो है आप मानना चाहें चमत्कार, तो संयोग, कैंसर का इलाज, चमत्कार कैंसर का इलाज अलग-अलग फूंक से चीजें ठीक हो होती जाएगा, हैं। अस्पताल बंद हो जाएंगे पहले सर, किसी ने किया था कि नहीं किया अस्पताल था? बंद हो जाएंगे, क्या अस्पताल बंद हो जाएंगे, ताला लग जाएगा। 1800 साल के पहले नहीं था क्या? तो फिर डॉक्टरों की जगह सारे लोग ऐसे ही, कोई नहीं, फूंक मारकर 1800 बैठेगा, कोई पानी सन पिलाकर बैठेगा। 1800 जो था, अस्पताल में इंजेक्शन की जगह 1800 हैंडपंप सदी के लग पहले जाएंगे, क्या बात कर था? रहे हैं। कोई इंजेक्शन नहीं लगाएगा, ये हैंडपंप बताइए, लगेगा। ये ठीक है, बैठे हुए यहाँ बताइए। एक और बाबा की चलिए बातचीत MBBS करेंगे। डॉक्टर थे। यार बात हो रही है ऐसे लोगों की जो आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं और अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, अलग अलग तरीके के तंत्र मंत्र झाड़ फूक की बात करते हैं। कोई चूरन चटाता है, कोई चापाकल का पानी पिलवाता है, कोई जो है फूक से ठीक करता है। किस किस को रोए, किस किस के नाम को रोए पर प्रत्युष? बड़ा सवाल यही खड़ा है। इससे में आपने देखा MBBS बाबा पढ़ाई करने गया था अमेरिका, पढ़ाई अधूरी छोड़कर आ गया, जिसे MBBS का फुल फॉर्म तक नहीं मालूम, वो कई सारे रोगों का इलाज करता। अब एक और बाबा से मिलिए, ये बाबा है वाइब्रेशन बाबा, मॉडर्न है, मतलब ये मॉडर्न है, मतलब देखिए यहाँ जो बैठी पब्लिक हंस रही है, ये इस बाबा को अचानक से थरथरी आती है, कप कपाने लगते हैं बाबा, जीभ इतनी लंबी निकल जाती है, और कहते हैं कि उनके अंदर एक शक्ति आ जाती है, सारी बीमारियां, लोगों की कष्ट दूर कर देते हैं। वाइब्रेशन बाबा का असली नाम बता देते हैं, इनका नाम है भरत माड़ी, जो कि पंचमहल के आश्रम में भक्तों का इलाज खौलते तेल से करते हैं। जी हां, खौलते तेल से आप पूड़ी और कचौरी खाते होंगे, लेकिन खौलते तेल से इलाज होता है। पहली बार चुटकी में दुख दूर और तकलीफ दूर करने का भी है, कहते हैं तेल फेंकने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा इनके पास। जरा देखिए इन बाबा के बारे में क्या क्या करते हैं बाबा। अंधविश्वास का खेल खेलते एक और बाबा से मिलिए। ये बाबा जीभ बाहर निकालता है, फिर हिलने लगता है, दावा करता है कि गर्म तेल से मुंह धोता है। तो कभी वही खौलता तेल अपने साथियों पर भी डालता है। अंधविश्वास के नाम पर यह कितना खतरनाक खेल है, तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है। यह गुजरात के पंचमहल में मशहूर बाबा भरत माड़ी, जो कि मोरवा के आदिवासी इलाके में अपना दरबार लगाता है। दरबार में बाबा लोगों के दुख तकलीफ दूर करने का दावा करता है। दावा करता है कि उसके पास माता की शक्ति है और उसमें माता आती है, जो कि सेवा करने के लिए उसके शरीर में आई है। अम्बे माँ तो बराबर है, माता जी तो है ही, तो आप माता जी आया तो क्यों करने आया? तो हमारे मुख से जवाब निकला कि मैं सेवा करने आया हूँ। बराबर, तो जाओ मैं तुम्हारे घर 12 महीना में सेवा करवा आऊँगा। तो मैं उनके घर जाते थे, तो उनके घर 3-3.5 वर्ष जैसे हम गया, क्योंकि ત્યાં पब्लिक ज़्यादा आती थी, इसीलिए। तो वहाँ से माँ ने हमको सपना में ऐसा बोला कि बेटा मैं तेरे घर में आया हूँ, तो तेरे घर में आया तो मैं तेरे घर ही रहूँगा। हैरानी की बात तो यह है कि इसके भक्तों की संख्या भी कई हजारों में है। हर रोज इस बाबा का दरबार लगता है, पर मंगलवार और रविवार को सबसे ज्यादा भीड़ होती है। बाबा अपनी गद्दी पर बैठता है, लोगों की बातें सुनता है और कहता है कि उनके दुख माँ अम्बे दूर कर रही हैं। यहाँ दर्शन करने सब आते हैं उनकी श्रद्धा से, तो उनको अच्छा होता है, तो प्रेम से वो बोलता है भरत माड़ी। करंट लगा था, पानी तपाने का हीटर लग गया था छाती में, तो हमारा कोई बचने का उपाय नहीं था। तो फिर दवाखाना में डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ऐसा ये बचने वाला नहीं है। तो हम बच गए। तो हमने जी ध्रुजारी आती है उस पर मैंने विश्वास किया कि जो थोड़ी थोड़ी ध्रुजारी हाथ पर आती है तो कहीं ना कहीं है मेरे पास। साल में एक बार इस बाबा का बड़ा दरबार भी लगाया जाता है, जहां 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं।
इस दरबार में बकायदा इस बाबा के भजन गाए जाते हैं। बाबा हाथ में मेहंदी सजाकर दरबार में शामिल होता है। वहां खौफनाक खेल खेला जाता है। बाबा दिखाता है कि वो खौलता हुआ तेल मुंह पर लगाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। बाकी खड़े लोग भी बाबा के इस खेल में शामिल होने लगते हैं। जैसे ही बाबा इस तेल की छींटे लोगों पर डालता है, वो भी हिलने लगते हैं। इस बाबा के मुताबिक इसको सपने में माता आई थी, जिसके बाद से ही वो लोगों की सेवा में लग गया। इससे पहले वो एक आम नौकरी किया करता था। टेलीफोन में हम वहाँ केबल उबल करते थे, लाइन का फॉल्ट बोल्ट काटते थे, मजदूरी करते थे। ऐसे करते करते हम लोग ने ये अनेरी कंस्ट्रक्शन गुजरात गैस, वहाँ पर जो रोड पर वायर टूटता था, वो उसमें हमको पहले ज्वाइन किया ड्यूटी। उसके बाद हम मैकेनिक इंजीनियर बने पीछे, पहले तो खुदाई वाले सुपरवाइजर बने, उसके बाद लोग लाइन लगाकर बाबा के दरबार में पहुंचते हैं, पैर छूते हैं, मालाएं पहनाते हैं। इस बाबा के ढोंग की एक और तस्वीर देखिए। लोग इसके रास्ते में फूल बिछा रहे हैं और बाबा इसके बाद हिलने लगता है और फिर हिलते हिलते रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। बाबा अपने आप को माता जैसा दिखाता है। कई दरबारों में कानों में झुमके भी पहनता है, तो कहीं भगवान की तरह खड़ा भी दिखता है। अब जरा इस बाबा की इस वीडियो को देखिए। पीछे बाबा की भगवान की ही तरह बड़ी फोटो लगी है। बाबा आरती कर रहा है और आरती करते करते ही हिलने लगता है। आरती करने के बाद जहां माता का दरबार लगा होता है, वहीं अपनी गद्दी लगाकर बैठ जाता है, जिसके बाद इस बाबा के दरबार की शुरुआत होती है। बाबा को ऐसा करता देख न जाने कितने लोग इसको सच मानकर हर रोज इसके पास पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपने देखा है उस वाइब्रेशन वाले बाबा को, अब इनको क्या कहें, वाइब्रेशन वाले बाबा, थरथरी वाले बाबा, कपकपी वाले बाबा, हिलने डुलने वाले बाबा। पंडोकर महाराज, अब इस बाबा का ये दावा है कि इतनी जुबान बाहर लंबी निकाल करके, कांप के, थरथरा करके गर्म तेल से लोगों का इलाज करता है और लोगों को ऐसा लगता है कि इलाज उनका हो भी जाता है। क्या कहेंगे आप? कुछ लोग ऐसे भी आपके पास आते होंगे, कभी ऐसा कोई आया आपके पास ऐसे थरथराते हुए, कांपते हुए? अब मैं यहाँ जितने लोग यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, हमारे बेटा बेटियां बैठी हैं, इन्होंने कहा कि मैं पंडोकर सरकार से मिली है, ये हार्ट है और ये मैं पहले किसी एक माइंड रीडर से भी मिली और क्या मैं उनको भी, उनने भी उसी प्रकार बताया, क्या मैं उनको आप सबको ऐसे को भगवान मान बैठूं? मैं ये कहता हूँ कि कौन कहता है कि आप भगवान माने, लेकिन भगवान की पराशक्ति को और ज्ञान विज्ञान को दुनिया मानती है। आपने हमसे ऐसा क्या पूछा था तो हम नहीं बता पाए। दूसरा, क्या आप क्या जानना चाहती है? तो जिन्होंने बताया है साइकोलॉजिकल तरीके से, गैस करके या कोई भी तरीके से या साइकोलॉजिकल विधा के माध्यम से, एक बार आप और उन जिन्होंने बताया इस बेटी के बारे में, वो और मैं बैठ जाता हूँ, पता लग जाएगा कि पराशक्ति किसे कहते हैं। और साइकोलॉजिकल मुलाकात की थी पंडोकर सरकार से, कब मिली थी? आप कब मिली थी? माइक दीजिएगा इनको, माइक दीजिएगा। कब मिली थी? तारीख, साल याद है? न्यूज शो में ही मिली थी, दूसरे चैनल पे शो में ही मिली थी, जनवरी में आई गेस। ठीक है, यहां पर एक चीज होती है कि एक होती है ओरिजिनल कॉपी और उसके बाद बाजार में आती है उसकी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी। और आध्यात्म जो है वही ओरिजिनल कॉपी है। वो सभी धर्मों का, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो या फिर ईसाई धर्म, आध्यात्म, भगवान, अल्लाह, जीसस सभी हैं। लेकिन ये जो थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी चल रही है, जोशी साहब, त्यागी साहब, ये लोगों को भरमाते कैसे हैं? पहले तो आप जो है ये तेल वाले बाबा का जो है राज थोड़ा हमारे दर्शकों के सामने खोले, ताकि हम फिर उसके बाद आगे बढ़े। ये कोई नया ट्रिक नहीं है कि आप खोलते हुए तेल में हाथ डाल रहे हैं, मुंह पर डाल रहे हैं। आप बहुत सारे केमिकल्स हैं और एक जो पुराने टाइम में इस्तेमाल होता था, एक प्लांट होता है लाइकोपोडियम, उसके पाउडर को आप अगर लगा लें तो वो हीट रेसिस्टेंट है। लेकिन उसके लिए भी आपको मतलब वो एक ट्रिक भी इन्वॉल्व है इसमें कि कुछ सेकंड तक ही, 14 सेकंड से पहले अगर ज्यादा तक अगर वो रिटेन हो गया तो बर्न कर देगा आपकी स्किन को। तो यहाँ पे बाबा जो है ये तो बाबा जो खोलते तेल में हाथ डाल रहा है, ऐसे तो कई जगह इंडिया में कई लोग जो छोले भटूरे भी तलते हैं, हलवाइयों को देख लो अपने, नहीं पूरियां तल देते हैं, बिल्कुल हलवाइयों को देख लो, क्योंकि लेकिन मुंह पे लगाना, मुंह पे एडेप्टेशन है। और मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो देख करके झुरझुरी हमें हो रही थी, वो भले वाइब्रेशन बाबा हो, हमें देख करके झुरझुरी हो रही थी, वाइब्रेशन हो रहा था। सुनिए, देखिए यहाँ पे इसको अगर आप इन्वेस्टिगेट करो तो बाबा जो है तैयारी के साथ आ रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि सडनली अपीयर हो गए। खान साहब, हाजी खान साहब, एक चीज प्रोफेशनल है, मतलब वो प्रोफेशनल है। एक चीज मुझे लगता है कि जो हर कोई गौर कर रहा होगा, त्यागी सर, हाजी खान साहब, चूंकि आपके माफ कीजिएगा आपके पास लेट से आ रहा हूं, पहले इस तरह के कारनामे और कथित चमत्कार के लिए पहले माहौल बनाया जाता है। आपने देखा लाइटिंग, साउंड, फूल पत्ती, मेकअप, बड़ा चोला, ये सारी चीजें करके कि ऐसा लगे कि कुछ बड़ा है, कुछ वृहद है, ऐसा लगे कि कुछ चमत्कारी, कुछ दैवीय शक्ति है, और उसी के प्रभाव में लोग आते हैं। देखिए पृथ्वी जी, हमारा देश जो है हजारों साल से आस्था में विश्वास रखता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। और ये जो लोग पाखंड करते हैं वो इसलिए करते हैं कि 80% इसमें महिलाएं शामिल होती हैं और 20% जेंट्स शामिल होती हैं। जब आदमी इलाज से परेशान हो जाता है, पैसे नहीं होते, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, किसी के घर में टेंशन है, किसी में अपने घर में खेल कर रहा है कि वो अपने बड़ों को कुछ दिखा रहा है, फिर दर्द है किसी को, और वो जब बाबा के पास जाता है और बाबा के माँ से ठीक होके आता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती, वो वैसे ही जानबूझ के अपने घर को परेशान कर रहा है। सिर्फ हिंदू धर्म में होता है? अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर जो है महेंद्र जी ने सवाल ये उठाया, सारे मज़ाहिब के लोगों में सास बहू की लड़ाई होती है, सास बहू को परेशान कर, बहू सास को माँ मानना तैयार नहीं है और सास बहू को बेटी मानने को तैयार। अब उस घर में टेंशन शुरू होता है तो वो औरतें अपनी अपनी बीमारियां बना लेती हैं कि मेरे सिर में दर्द हो गया। ये आप ऐसे सवाल मत करेंगे सर। देखिए जो लोग पीड़ित होते हैं, नहीं मानूंगा मैं, नहीं सर देखिए जो लोग पीड़ित होते हैं, मैं चीज पूछना चाहते हैं, भगवान हो सकता ठीक है या नहीं है, ये बताइए। कोई भी बीमारी, मौलाना जी क्या ये बताइए, भगवान के अंदर शक्ति है या नहीं है? दूसरी बात, ये तेल में जो करते हैं इनमें बहानेबाजी ये लोग ना करें। क्या तेल के अंदर हाथ डालते हैं वो क्यों होता है? ये कह रहे नहीं साहब ये है पाउडर लगा देते हैं, ये वो कहानीबाजी मत करिए। तो आप मान रहे हैं कि चमत्कार है? दूसरी बात ये है, चमत्कार मान रहे हैं क्या मौलानाओं के यहाँ सबसे ज्यादा अंधविश्वास है? देखिए आप लोग जो है, आप देखो ना, कोई एक मिनट सुनिए मेरी बात, ठीक है, एक करके बड़ी सार्थक बहस हो रही है। ठीक है, भगवान का है महेंद्र जी एक मिनट बताया, कई सारे केमिकल्स आते हैं, कई सारे पाउडर आते हैं, अगर आप उसे लगा लेंगे सुनिए तो कुछ देर के लिए बिल्कुल भगवान हो जाता है, यानी कि वहां पर आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा। भगवान अपनी पावर ट्रांसफर नहीं करते हैं, न मंत्र है, न पंडित है। नहीं, बहस को अलग दिशा में मत ले जाइए। नहीं महेंद्र जी, महेंद्र जी भगवान की शक्ति को कोई चैलेंज नहीं कर रहा। पहली बात महेंद्र जी, आपने कहा ना कि भगवान है, शक्ति को कोई चैलेंज, लेकिन अगर कोई स्वयंभू भगवान बनने का दावा कर रहा है तो सवाल पूछे जाने चाहिए। भगवान सब जगह है। मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, अगर कोई कह रहा है, और एक बात गारंटी से बता रहा हूं, मैं गारंटी से, मैं क्या उतारूं? आप एक बात मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं। माइक दीजिए, सवाल पूछे जाने चाहिए या नहीं, या सिर्फ सर भेड़ चाल में मान लेना चाहिए कि ये भगवान है? सर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी इंसान भगवान कैसे हो सकता है? कोई इंसान भगवान के पास भी कैसे हो सकता है? और अगर कोई भगवान के आसपास भी है तो फिर वो भगवान क्यों है? अगर इंसान भगवान बन पाए तो भगवान इतना शक्तिशाली क्यों है? मैं बता रहा हूँ, क्लेश कर्म विपाकाशाय रपरा मिस पुरुष विशेष। कहाँ पे लिखा है ये? भगवान कहाँ पे लिखा है जो आपने अभी पढ़ा? एक सेकंड, लिखा कहाँ पे? महेंद्र जी 123 लोग मरे, 123 लोग, सर याद रखिएगा ये नंबर नहीं है, 123 जीवित लोग कुछ पलों के अंदर मौत के मुंह में समा गए। बिल्कुल। ये शख्स खुद को चतुर्भुज भगवान बताता था, कल की अवतार खुद को बताता था। हम उनको बेनकाब कर रहे हैं सर। एक बात बताइए, हम विष्णु जी पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, हम पाखंडियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इतने बड़े बाबा जो है वहां पे बहस को मैं आपको बहस को अलग दिशा में नहीं ले इतना बड़ा बाबा जो है वो प्रधानमंत्री, उन्होंने कुछ नहीं किया। 40 आदमी का जो है वो पुलिस वाले भेजे गए, एक पुलिस वाला जो अधिकारी उसके अंदर 40 उसके यहाँ सिपाही रहते हैं। अरे उन्होंने 40 भेजा बताइए सर। अरे आपका पॉइंट रखिए सर। विक्रमादित्य जी क्यों नहीं भेजा उसके? एक सेकंड विक्रमादित्य जी, हम बार बार कह रहे हैं, हम सभी बाबाओं पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। जो कथित चमत्कार कर रहे हैं, उसका दावा कर रहे हैं, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं एक सेकंड महेंद्र जी बारी बारी से बोलिए। नहीं विक्रमादित्य जी इन्होंने जो बात कही, क्या आप इस चीज को नहीं मानते? एक तेल वाली बात, सिंपल सी बात,
तेल में गर्म तेल में हाथ डालोगे जलेगा, लेकिन कई केमिकल्स हैं, आप हाथ डालोगे कुछ देर के लिए आपको एहसास नहीं होगा। संस्कृति कहती है चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। चमत्कार इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, इस बात को हमको समझना चाहिए। हाँ। जिस चीज का वैज्ञानिक आधार मुझे और आपको मालूम नहीं है वो हमको चमत्कार दिखाई देता है। केवल विचित्र विडंबना ये है, हमको एक समझने की आवश्यकता है, मंत्र भी ठीक है और जो भी भारतीय संस्कृति में लिखा गया उन सब का एक प्रभाव है। यदि आप तुलसी बाबा को देखें, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे और नासे रोग हरे सब पीरा, ये विश्वास की बात है। और 80% ऑफ द डिसीज मैंने कहा साइकोसोमेटिक होती है और प्लेसिबो इफेक्ट एक मेडिकल साइंस में प्रूवन इफेक्ट है कि जो आपके अंदर अंतर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। आपने स्वयं उसको देखा होगा, अभी आपको दर्द था और अभी आपका मनोमस्तिष्क बदला, विचार बदला, उससे आपका दर्द का एहसास आपको खत्म हो गया। दवाई भी तो वही कर रही है। दवाई आपको क्या है, मोटर सेंसरी डिवाइसेस जो है, जो आपके मनोमस्तिष्क से आने वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको रोक देती है, स्लो कर देती है। विक्रमादित्य जी, जो एमबीबीएस बाबा हमने दिखाया, आपको लगता है कि वो इतने एक्सपर्ट हैं, आप जिस विज्ञान की बात कर रहे हैं, क्या इसमें उन्होंने सिद्धि हासिल की है या सिर्फ लोगों के दिमाग से खेल रहे हैं? ये तो परसेंटेज का काम है। ये तो खेल, ये जो केवल सारा खेल किया जा रहा है ये परसेंटेज का है। 30% ऑफ द पेशेंट तो वैसे ठीक हो जाएंगे, उसके ऊपर खेल किया जा रहा है ये सारा का सारा। लेकिन इसके ऊपर हम अगर तमाम चिकित्सा पद्धति को देखते हैं, भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद के अंदर सिद्ध चिकित्सा पद्धति का प्रमाण है, उसके अंदर मेडिकल साइंसेज। ज्योतिषी आपका हालत बताता है, ऐसे हमारे इल्म नजूम है, इल्म जफर है, जो इस्लाम में जायज नहीं है। जिस धर्म के हम अनुयायी हैं उसमें इसको दोनों पद्धति पे पाबंदी है। आप जो चाहे, अगर वो इल्म जफर पढ़ ले, इल्म नजूम पढ़ ले, पूरी जिंदगी की हालत, आपने क्या खाया, क्या पिया, आपको क्या रोग है, सब बता सकते हैं। लेकिन हमारे धर्म के अनुसार हम नहीं मानते, हम उसका इनकार करते हैं, हम उसका इनकार करते हैं। एक सेकंड देखिए, चमत्कार होते हैं, मैं कह रहा हूं। अभी बादशाह अकबर की कथा पढ़ी होगी आपने, उनके कोई औलाद नहीं थी, वो कहां गए थे? अजमेर शरीफ गए थे और उनको वहां से आशीर्वाद मिला। तो ये आशीर्वाद काम करता है। आज भी लोग जाते हैं वैष्णो देवी, वहां जाके मन्नत मांग के आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। ये विश्वास की बात है और इसको विश्वास के द्वारा लेकिन शेष नारायण जी यही नहीं, चमत्कार भी होता है, चमत्कार भी होता है। देखिए, इसी विश्वास और अंधविश्वास के बीच बहुत ही बारीक लाइन होती है, बहुत ही पतली लकीर होती है। पृथ्वी जी, एक निवेदन इस विषय में हम करना चाहें, जो मुझे लग रहा है, हो सके तो आप भी एहसास कीजिए कि आधुनिक विज्ञान से पहले भी इस देश में वैदिक विज्ञान था जी, और ये सारा पाखंड वैदिक विज्ञान में मिला दिया जाता है। इससे ऐसा लगता है जैसे वो विज्ञान स्थायी नहीं। कौन मिलाता है? नहीं, कौन मिलाता है? जी नहीं, स्टेटमेंट गलत है आपका। एक मिनट, स्टेटमेंट गलत नहीं। आप अपने वैज्ञानिक अपनी बात पूरी कर लें, इसके पहले क्या चिकित्सा नहीं होती थी? क्या मंत्र चिकित्सा नहीं थी? क्या मनोचिकित्सा नहीं थी? आज जो लोग पाखंड कर रहे हैं उसका कारण ये है कि उस परोक्ष चिकित्सा के ऊपर काम नहीं किया गया, उस पर अनुसंधान नहीं हुए, उसके विद्वान होते नहीं और उनकी संख्या इतनी कम है कि उनकी जगह पाखंडी लोग ले लेते हैं। ठीक है, विषय को उठा लीजिए, रिस्पॉन्ड करें। इनका एक सवाल है कि आप वैदिक पद्धतियों पर आप सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? नहीं, ये गलत बात है। हमारे पास सवाल नहीं कर रहा। साइंस जो है और मेडिकल साइंस सुश्रुत के टाइम से हमारे यहाँ पर है। आंख की सर्जरी हो गई, नाक की सर्जरी हो गई, वो उदाहरण, और वो उन्होंने जो इक्विपमेंट बनाए थे, आज भी सर्जरी में हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो पशु पक्षियों की शेप पे, आप चोंच पर हैं। सर पूरी बात सुन लेते हैं, पूरी बात सुन लेते हैं। गलत क्या उसको सुनिए। चरक संहिता में महामारी का पूर्वानुमान लगाने के लिए दिनप्रदोध्वंस अध्याय 5 में वर्णन है। क्यों नहीं वैज्ञानिकों ने किया? जब पूर्वानुमान लग सकता था, कोरोना महामारी में पूरा समय खेला जाता था। नहीं, क्या किया वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी में? कौन सी दवा ली? 316 वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी पर पूर्वानुमान लगाए जो गलत निकले। आप गलत कहते हो, ठीक है, गलत नहीं। आप ऐसे करके नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो अलग बातें मत मिलाइए। 316 वैज्ञानिकों ने पूर्वानुमान दिए जो गलत निकले कोरोना महामारी के। सर शेष नारायण जी, दो अलग अलग बातों को मिक्स मत कीजिए। एक मिनट सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। दो अलग अलग बातों को मिक्स मत कीजिए। वैदिक पद्धति, अश्विनी कुमार थे,
चरक का जिक्र किया, सुश्रुत का जिक्र किया। ठीक है, उस वक्त भी लोग थे, इलाज हो रहा था, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं शेष नारायण जी, हम बात कर रहे हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हाथ की सफाई कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। आप उस बात को सनातन धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? सवाल ये है। सनातन धर्म नहीं, प्राचीन विज्ञान, प्राचीन विज्ञान की बात। ओके, एक सवाल सिंपल सा, कि जितने भी बाबा कथित चमत्कार का दावा करते हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल में मिलते हैं। बिल्कुल। आप बताइए, अस्पताल में मिलते हैं कि नहीं? अगर वो बेहोश हो गए, पैर की हड्डी टूट गई, तो फूंक नहीं मारते, खुद को अस्पताल भागते हैं, क्यों साहब? हाँ बिल्कुल, आपका तर्क बिल्कुल ठीक है। हाँ। हमारे जितने भी बाबा करे वही अगर उनको अपने चमत्कार में इतना दम दिखता है, दूसरों के असाध्य रोग ठीक कर सकते हैं, तो खुद की बीमारी में क्यों भागते हैं? आप एक चीज तो देख रहे हैं, सुनिए, आप एक बार सुनिए, एक साथ मत बोलिए सर, आपने बोल दिया अपनी बात शेष नारायण जी, अब महेंद्र जी की बात सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ, महाराज कृपात्री जी अस्वस्थ थे, अंतिम समय उन्हें इंजेक्शन लगाया जा रहा, तो उन्होंने कहा नहीं इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, मेरी आयु पूरी हो गई। मैं कह रहा हूँ कि आपको पता नहीं है कि कितने डॉक्टर लोग वो हम लोग के पास आते हैं जी, आते होंगे। आप कौन सा इलाज करते हैं सर? एक सेकंड, इलाज करते हैं कौन सी? कितने डॉक्टर आते हैं महेंद्र जी? यहाँ तक आता है कि जो मानसिक डॉक्टर होते हैं जी, जो मानसिक रोगों को ठीक करते हैं, वो भी हमारे पास है जी। आप कौन सी विद्या में निष्णात हैं सर? आप कौन सी, किस तरह से इलाज करते हैं? मैं किसी भी चिकित्सा में, हम तो भगवान की पूजा करते हैं।